मैं निकाल लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। जर्नल चैप्टर का रिवीजन करना है ना हम लोगों ने। एक काम करते हैं, पहले तो आइटम वाइज रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, नॉर्मल जो चीजें आती जाएं उनका रिवीजन करें आइटम वाइज। रूल तो आप लोगों को याद होंगे जर्नल के। मैंने रूल लिखवाए थे आपको जर्नल चैप्टर के लिए। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। रूल मैंने बताया, मैंने आपको कल लिखवाए थे, याद है या नहीं है? रूल दोबारा लिखवाऊं, बताइए। रूल याद है क्या सभी बच्चों को? सर एक बार लिखवा दो। ठीक है, दोबारा लिखवा देता हूँ रूल, दोबारा लिख लीजिए जी। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सिस्टम से लिखवा देता हूँ रूल, यानी जो अमेरिकन सिस्टम था, ठीक है। और ये रूल आपको अपने पास लिख कर रखने हैं डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो रूल टू जर्नलाइज, जर्नल एंट्री करने के लिए रूल क्या है? देखिए, आपके पास एसेट है, आपके पास एक्सपेंस है, इधर कैपिटल है, लायबिलिटी है और इनकम है। इन दोनों का रूल क्या है और इन तीनों का रूल क्या है? ये जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का रूल क्या है? जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है जी। रूल ब्रिटिश सिस्टम तो नहीं लिखवाना, अमेरिकन से चला लेंगे काम। बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब हम आइटम वाइज चलेंगे, यहाँ पर जो जो चीजें आती जाएंगी उन्हें करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, बेसिक ट्रांजैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या प्रोसीजर भी लिखवाना है? स्टेप्स क्या होंगी जर्नल एंट्री डिसाइड करने के लिए, या प्रोसीजर याद है आप लोगों को किस तरह से करते थे? या मैं लिखवा देता हूं, चलो। प्रोसीजर क्या हुआ करता था? प्रोसीजर कह लो या स्टेप्स कह लो। स्टेप्स टू डिसाइड व्हाट टू डेबिट या फिर क्रेडिट। क्या डेबिट करना है या क्या क्रेडिट करना है, ये कैसे डिसाइड करते थे, क्या स्टेप्स अप्लाई करते थे? आइए, सबसे पहले देखिए स्टेप 1, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन अ ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्या नाम है उसका अकाउंट का, वो देखिए, पहला ये। दूसरा स्टेप क्या है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपने नेम आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है नेम किसका? अकाउंट का। जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है एक ट्रांजेक्शन में, एंट्री में, वो देखने हैं। दूसरा काम क्या है जी? नेचर आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई द नेचर, नेचर ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट आए हैं ऊपर, उनका नेचर फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करो, नेचर क्या है। नेचर से मेरा मतलब क्या है? क्या वो एसेट है या एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है या फिर इनकम है, क्या है वो, ये ढूंढना है आपने। तीसरा काम क्या था आपका? तीसरा काम सुनिए जी। अच्छा, जिन बच्चों को जरूरत है ना रिवीजन की बहुत ज्यादा, वो बच्चे पता नहीं ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग तो कर रहे हैं, कि आप लोग समझते हैं कि अब इसे दोबारा कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं और उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मैं देखूं जरा,
1 मिनट देना मुझे, है ना। चलिए, तो आपने नेचर आइडेंटिफाई कर लिया। अगला काम क्या किया, पहले नाम ढूंढा, फिर नेचर ढूंढ लिया। तीसरा काम क्या करेंगे हम, थर्ड क्या है, बोलिए। तीसरा स्टेप क्या हुआ करता था हमारा। इंक्रीज डिक्रीज। हाँ, आइडेंटिफाई वेदर द अकाउंट्स इन्वॉल्व आर इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है, उनके अंदर इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है। रूल्स अप्लाई। हाँ, अप्लाई द रूल। चलिए जी, तो ये प्रोसीजर है जर्नल एंट्री करने का। ठीक है, जर्नल एंट्री का प्रोसीजर ये है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 चीजें ले रहे हैं और उन्हें डिस्कस करके उन पर काम करेंगे। जैसे मैं आपके सामने अब ट्रांजेक्शन्स लिख रहा हूं। जैसे पहली ट्रांजेक्शन मैंने आपके लिए लिख दी, गुड्स परचेज्ड। बताओ इसकी एंट्री। अब अच्छा, आप लोग ये बताओ अभी, अब आप लोग ये प्रोसेस के साथ लिखना शुरू करोगे या डायरेक्ट एंट्री कर लें हम लोग। आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। जिस बच्चे को प्रोसीजर लिखवाना चाहते हो या डायरेक्ट एंट्री करवाना चाहते हो। कर लो डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को लगे कि भाई नहीं मुझसे तो डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्रोसीजर के साथ चाहिए, तो वो मुझे बताएगा। ठीक है, अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप बताएं मुझे अगर आपको डायरेक्ट नहीं काम कर पा रहे हैं। आइए, तो गुड्स परचेज बताओ, गुड्स परचेज की एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बताइए। परचेज टू कैश। ऐसे नहीं बोलना परचेज टू कैश, ऐसे बोलना गौरव बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने बोला सब कुछ सही है, पर ध्यान देना है, ऐसे बोलना है। ठीक है, कैश नहीं आएगा इसमें। कैश क्यों आएगा अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा इसका जवाब। मैं जानवी का पेंडिंग रख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने एक्चुअल में कराया इसी पर्पज से था, इस तरह लिखवाया था और बच्चे ने पहले ही पूछ लिया मुझसे ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जवाब मैंने बाद में भी देना है। तो 2 मिनट का टाइम दो आप मुझे। अगली एंट्री देखो, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट लिखवाऊं क्या, अमाउंट सब मान लो ये 2000 रुपए था और ये 5000। चलिए, नगद में सामान खरीदा, एंट्री बताओ क्या होगी। बताइए जी, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट, टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखोगे, गुड्स परचेज्ड इन कैश। परचेज इन या फॉर कैश लिख देना है ना। ये लीजिए 5000 रुपए। इसके बाद तीसरी एंट्री पर आ जाओ, थर्ड नंबर, गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज टू मोहन। अच्छा, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं फिर परेशान हूं। जिनको मैं जिनके लिए करा रहा हूं रिवीजन, वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसा हो गया, सरकार सब्सिडी देती है, राशन भिजवाती है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो सक्षम नहीं है, ठीक है, जिनको आर्थिक रूप से सहायता चाहिए, पर उन तक सहायता ही नहीं पहुंचती। अब बताओ, वहां पे तो मान लेते हैं सिस्टम बेकार था, यहाँ पे कौन गड़बड़ कर रहा है? यहाँ पे व्यक्ति घर गड़बड़ कर रहा है या सरकार गड़बड़ कर रही है? हमारे यहाँ पे बोला है बाकी बच्चे भी इन्वॉल्व हुई है, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं आप लोग। यहाँ तो साफ साफ आप जिम्मेदार होंगे इसके लिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है फिर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो बताइए कौन गलत है? तो पार्टिसिपेट करो सारे बच्चे, और जिनको नहीं आता चलो पार्टिसिपेट मत करो, एक नॉर्मल रूल बना लो, जिसको समझ नहीं आए वो हैंड रेस करे और अपनी क्वेरी पूछे। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, या तो आपको आया या नहीं आया, तो दोनों केस में आ रहा है तो जवाब दीजिए, और नहीं आ रहा है तो आप पूछिए कि सब समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए। ना पूछते हो ना बताते हो, चुपचाप बैठे रहते हो। ठीक है, आपने बोला यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन अकाउंट। हाँ, या तो मोहन को एफएस्ट्रॉफी लगा के नाम लिख, अकाउंट लगा सकते हो, या केवल मोहन लिखना है तो अकाउंट नहीं लगेगा उसके आगे, क्योंकि मोहन कोई अकाउंट नहीं है, मोहन का अकाउंट है। चलिए, 7,000 रुपए से। अब आइए जानवी आपकी क्वेरी पर। बेटा मैंने यहाँ कैश क्यों माना है इसको? यही डाउट है ना, कैश क्यों माना है इसको? देखिए, हमने आपको बोला था अगर ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं बताया जाए ना, ट्रांजैक्शन दो तरीके से कैश बन सकती है, या तो कैश वर्ड लिखा हो, या साफ साफ क्रेडिट लिखा हो। अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट की है ट्रांजेक्शन, या फिर कैश लिखा है तो कैश की है ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो गई, और अगर कैश लिखा है तो कैश की ट्रांजेक्शन है। बट कुछ भी नहीं लिखा तो आप कैश मानेंगे, कुछ भी नहीं लिखेगा तो कैश मानना। ठीक है, और दोनों चीजें दे रखी हूं, यानी कैश भी है और नाम भी दे रखा है, तो वैसे ही कैश है। ठीक है, बट नाम नहीं दे रखा किसी का भी, कुछ भी नहीं लिखा, दोनों ही केसेस ब्लैंक है, ना तो ये बोला है नगद है, ना किसी का नाम दे रखा है, तो इस सिचुएशन में क्या मानोगे? कैश में मानोगे। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए। चलिए, तो यहां तक बात क्लियर है। नाम दिया हो, जैसे यहां पे बोला मोहन, अगर यहाँ ये बोल देता गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, तो ये कैश हो जाती थर्ड ट्रांजेक्शन। बट नाम दिया है और कैश का जिक्र नहीं, यहाँ नाम भी नहीं दिया, उधार का भी जिक्र नहीं, तो एज्यूम बाय डिफॉल्ट हम इसे कैश में मान लेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। अगली ट्रांजेक्शन पर आ जाएं। अगली ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 4। मैं परचेज के रिलेशन में लगभग ट्रांजेक्शन ले चुका, अब इसके बाद मैं आपके साथ ट्रांजेक्शन लेना चाहूंगा सेल्स की। गुड्स सोल्ड, बताओ क्या एंट्री करवाओगे? बताइए बेटा। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। एंट्री सही है आई बिलीव। Yes, sir. अगला आ जाइए। गुड्स सोल्ड टू रमेश। Ramesh account debit to sales account. रमेश टू सेल्स। रमेश अकाउंट डेबिट टू। आज जो हम आदत डाल लेंगे ना वही आदत रहेगी, इसलिए आपकी आदत सुधारता रहता हूं मैं। आप कुछ गलत करते हैं तो मैं बोलता हूं, आपको टोकता हूं, ताकि भविष्य में गलतियां ना हो। गुड्स सोल्ड फॉर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट। नाम डालना चाहो तो पार्टी का नाम भी डाल सकते हैं। छठी ट्रांजेक्शन देखें। सोल्ड फॉर कैश। Cash कैश to में कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया ये? कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट लिख दें हम लोग यहाँ पे 4,000 रुपए। तो एंट्री लिखें, 1 मिनट, सॉरी बेटा, 1 मिनट, स्क्रीन में कुछ इश्यू आ गया था, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। हाँ जी, तो कैश में गुड्स बेचे हैं तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अमाउंट कितना था इसका? 4,000 रुपए अमाउंट। 4,000 रुपए था ये। नरेशन क्या आ गई? गोल्ड सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स सेल कर दिए, ठीक है जी। गुड्स सेल हो गए आपके। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन पर आ जाइए। अगली ट्रांजेक्शन पर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए जी मेरे साथ आप लोग। लगभग सेल्स की भी हम ट्रांजेक्शन देख चुके हैं, रिवीजन में हमारा सेल्स भी हमने कवर कर लिया। सेल्स के बाद अब कुछ एसेट्स पर आ जाते हैं। मशीनरी परचेज्ड। machinery account debit to cash account. टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी गुड्स कह रहा हूं, मशीनरी मशीनरी परचेज्ड। 8th ट्रांजेक्शन क्या लें? परचेजेज या सेल्स रिटर्न्स। परचेज सेल्स रिटर्न ले लें, चलो ठीक है।
परचेज या सेल्स रिटर्न ले लेते हैं, परचेज रिटर्न ले लेते हैं। गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर ₹3000, 3000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए सप्लायर को। बताओ क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न, या तो कैश या फिर सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया? हमने अमाउंट लिखा है क्या यहाँ पे? 3000। अब सवाल ये है कि फिलहाल के लिए कौन सा लिखें, कैश लिखें या सप्लायर लिखें? इन दोनों में से कोई एक आ रहा है। आपने किसी ने कैश बोला, किसी ने सप्लायर बोला, अगर है तो, नहीं तो मैंने बता दिया। बताइए कौन सा सही रहेगा? यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सर, लेना चाहते हैं। आप पहले सप्लायर से दे रखा। बोला तो है, सप्लायर का नाम दिया है आपने, नहीं तो आप ये ऐसा ही बोल देते। अगर गुड्स ही वापस किए होते तो आप एंट्री बोल देते गुड्स रिटर्न। आप ये बोलते, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, जब नाम आ गया तो आपने क्या मानना है? वो पैसा नहीं इन्वॉल्व उसमें, और यहाँ नाम नहीं आया तो पैसा इन्वॉल्व है। तो एंट्री नंबर 8 में तो आप क्या करना? सप्लायर लिखना, ठीक है। यहाँ पे तो आप सॉरी कैश मिटा दिया, मिटाना था, सप्लायर नहीं मिटा। सप्लायर अकाउंट, ठीक है। सप्लायर अकाउंट आ गया, और क्या आ गया? गुड्स रिटर्न, ठीक है। 9th एंट्री में क्या करेंगे? कैश टू परचेज रिटर्न। बताइए बात क्लियर है क्या ये? Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम आ रहे हैं आगे। अगले आप आ जाइए किस पर? 10th, कमीशन पेड ₹300। हमने किसी को कमीशन पे किया है 300 रुपए का। बताइए। Commission account debit to cash account. कमीशन टू कैश, गलत कर दिया जी। नहीं नहीं सही कमीशन है, सॉरी अलाउड। सही है, नहीं नहीं बिल्कुल सही लिखा, सही बोला है उसने। वो पेड और उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने गलत सोच लिया था। सही बोला है बच्चे ने, माय मिस्टेक। कमीशन बोला था उसने पेड, तो कमीशन पेड लिख लो, या केवल कमीशन लिख लो, या कमीशन अलाउड लिख लो। कमीशन टू, क्रेडिट में क्या हो जाएगा? पेमेंट की है तो कैश गया, ठीक है। कितने रुपए का? 300 रुपए का कमीशन दे दिया आप। बताइए क्या एंट्री होगी? कमीशन अलाउड। अलाउड या फिर पेड, ठीक है। अच्छा सुनो, इसके बाद अगला देखो, कमीशन ड्यू
₹300 नहीं, ₹700। इसकी एंट्री क्या करोगे? बोलिए, पहले तो ये बताओ ये इनकम है एक्सपेंस है? एक्सपेंस। ठीक है जी, आंसर सही है, एक्सपेंस है। कुछ भी ना बोला जाए किसी ऐसी आइटम के लिए जो इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकती है, तो आप क्या मानोगे उसे? बोलिए। Expense. आप उसे एक्सपेंस। मानोगे एक्सपेंस मानोगे, बिल्कुल सही। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? अब एंट्री बताइए। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो नहीं होगा, कमीशन ड्यू हुआ है। ड्यू होना अलग चीज है बेटा, पे होना अलग चीज है। सर ये आउटस्टैंडिंग है क्या? हाँ बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग बनेगा। ड्यू तो हो गया, पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी बन गई हमारी। तो एंट्री क्या कर दोगे? एंट्री आप लोग करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग। ड्यू और पेड में डिफरेंस बता दो। ड्यू और पेड, ड्यू मतलब पेबल है। देखो, ये ड्यू और पेड में आप ऐसे देख सकते हो, ड्यू और पेड, पेड में डिफरेंस। ड्यू का मतलब पेबल है और पेड का मतलब तो है ही पेड, समझ रहे हो? ड्यू का मतलब पेड है, नहीं ड्यू का मतलब पेबल है, और पेड का तो फिर वो आई गया, दिक्कत ही नहीं है इसमें तो कोई। एक तो ड्यू हो गया मतलब जैसे एक मंथ की आपकी इनकम ड्यू हो गई, मिली नहीं है, तो आपके लिए मिल में बाद में मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी आपको, तो आपके लिए क्या है? एसेट है वो। ठीक है, और जिसके लिए ड्यू, जिसने पे करना है उसके लिए ड्यू हो गई। जैसे मानो आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी देनी है 1 महीने की, आपने 1 महीने काम कर लिया, तो अब 1 महीने की सैलरी उसके लिए क्या बन गई? जब तक पेमेंट नहीं कर देता लायबिलिटी है वो। जिस दिन पेमेंट कर देगा लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेट्स सपोज ऊपर हमने कमीशन ड्यू करा था एंट्री नंबर 11 में, अब लिख देते हैं कमीशन ड्यू ड्यू इन प्रीवियस एंट्री नाउ पेड। पे कर दिया अब उसने, आपने उसको 700 रुपए का। आइए, तो अब क्या होगा जब कमीशन को पे करेंगे आज? क्योंकि अब लायबिलिटी खत्म होगी, खर्चा तो पहले से बुक हो ही रखा है। बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? यस जवाब सर। दो बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए जी। लायबिलिटी पेड, आइए इसके बाद आ जाइए जी, अगली एंट्री पर चलेंगे हम। अगली एंट्री हम लोग क्या ले सकते हैं? हम्म, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ले सकते हैं। बाय कस्टमर ₹1000। एंट्री बताइए। और जिन बच्चों को समझ सेल्स नहीं आ रहा रिटर्न। वो पूछना। ठीक है, हाँ सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बाय टू कस्टमर अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि नाम आ गया, यानी उधार में था ये पहले। ठीक है ना? सेल्स रिटर्न
सेल्स का अपोजिट है, बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया तो हम ही को वापस किए होंगे, और किसको करेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सेल्स रिटर्न ₹2000, इसकी एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न, Sales return Return account debit to purchase account. परचेज क्यों कर रहे हो? to cash account. गौरव एक बार करेक्ट करे, गौरव ने क्या बोल दिया था, शायद कुछ गलत बोला था। गौरव दोबारा बोलो एंट्री। हाँ सर, मेरा रॉन्ग था वो, मैंने एक परचेज बोल दिया था कैश की हाँ वजह हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही कर लो आप। सही एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ। Sales return account debit to cash account. ठीक है गौरव, यही होगी। से। हाँ सर, मैंने परचेज वाली देख ली। हाँ नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है जल्दी में। मैं देखो आपके सामने कितनी बार गलतियां करता हूँ। ठीक है, अमाउंट गलत लिख देता हूँ, कुछ मतलब हल्का सा दिमाग, थोड़ा सा भी सावधानी हटी ना, मतलब ध्यान इधर उधर हुआ तो हो जाती है गलती। कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान दें यहाँ सभी, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न, गलती करके ही हम सही सीखेंगे, तो गलतियों से नहीं घबराना। सेल्स रिटर्न चलिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में, ड्राइंग्स के बारे में बात कर लें थोड़ी सी। ड्राइंग्स याद होगा आपको? withdrawn goods ₹1000 and cash ₹5000 for personal use। बताइए, एंट्री बताइए। Drawings account debit to cash account और दूसरा to goods account. बिल्कुल। गुड्स का अकाउंट कौन सा है हमारा? गुड्स को हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो परचेजेस हमारे कम हो गए। क्या क्या था? 1000 के गुड्स, 5000 का कैश। हाँ जी, तो आपने क्या किया, कैश और गुड्स विड्रॉ कर लिए बिजनेस से। ठीक है, आपने क्या किया, गुड्स विड्रॉ किए और कैश विड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए, किसी को डाउट हो ना कि ये कोई चीज क्यों डेबिट या क्यों क्रेडिट हुई है, वो पूछ लेना, मैं बता नहीं रहा हूं। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया कि सर कोई पर्टिकुलर अकाउंट आपने क्यों डेबिट किया या फिर क्यों क्रेडिट कर दिया, तो प्लीज मुझे जरूर बता देना आप ध्यान से। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है, बता देंगे ना इतना तो।
यस सर। बोलिए। सर 15th वाला समझा दो। कौन से वाला बेटा? 15th। 15th। 15th में क्या? देखो, ड्राइंग को डेबिट क्यों किया, ये पूछ रहे हो? देखो, यस सर। बिल्कुल सुनिए मेरी बात। आपको ये तो पता है कि इस ट्रांजैक्शन में आपके पास कौन कौन से अकाउंट आए। एक तो आपके पास आ गया गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, ठीक है। कैश के लिए आपने कैश अकाउंट को रख लिया। और ये जो पर्सनल यूज के लिए पैसा गया है, तो ये कौन लेके चला गया? मालिक ले गया। मालिक का जो, जब वो लेके जाता है बिजनेस से इस तरह की चीजें, तो हम एक अकाउंट यूज करते हैं, ड्राइंग अकाउंट। नाम क्या रखा है उसका हमने? मालिक का ही अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है ये। ड्राइंग अपोजिट है, यह है अपोजिट ऑफ कैपिटल, ठीक है। जैसे कैपिटल बिहेव करता है ना, तो ड्राइंग कैपिटल के अपोजिट बिहेव करता है, ठीक है। देखिए, तो यहां पे परचेज का नेचर क्या है? एक्सपेंस है। कैश का नेचर क्या है? एसेट है। और ड्राइंग का नेचर, या तो आप कैपिटल बोल लो, कैपिटल बोलते हो तो रिडक्शन हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। आप कैपिटल अगर नेचर लेते हो तो ये रिडक्शन हो जाएगा। अब इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, ये तो नेचर हमने बात की थी। अब इंक्रीज या डिक्रीज देखो, एक्सपेंस बढ़े हैं जी, इंक्रीज हुए हैं। कैश हमारे यहां गया है, डिक्रीज हुआ है। और कैपिटल क्या है? बढ़ी है, घटी है? घटी है, तो डेबिट हुआ है, डिक्रीज हुआ है कैपिटल में, यानी ड्राइंग में इंक्रीज हुआ है, इस तरह बोल सकते हैं। अब रूल अप्लाई करो। खर्चे जब बढ़ते हैं तो क्या करते हो? डेबिट। एसेट जब घटते हैं तो क्या करते हो? क्रेडिट। कैपिटल जब घटती है तो क्या करते हो? डेबिट। तो डेबिट क्या हो गए? दो चीजें, परचेज, एक मिनट, सर ये सॉरी सॉरी, परचेज घटी थी हमारी, मेरे ध्यान नहीं रहा। परचेज घटा है यस यहाँ, सर। सॉरी, क्योंकि वो सामान हमारे यहाँ से चला गया, डिक्रीज है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें क्रेडिट हो रही है, एक तो ये और ये, और ये डेबिट हुआ है। बताओ, आया समझ में? नहीं आया बेटा? यस सर। पक्का? और किसी को भी डाउट आए ना, सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बच्चा पूछेगा तो उसको मना करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना। आप सभी ने पूछना है अच्छे से, और ईमानदारी से पूछिए आप, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं, मना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए जी, वापस आ जाइए। अगली एंट्री पर चलिए। एंट्री तो हमने लिखी ली ना, तो अगली ट्रांजेक्शन लिखता हूं मैं। अगली ट्रांजेक्शन लिखें। अगली ट्रांजेक्शन हम बात करते हैं अब। पहले कैश और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात कर लेते हैं। कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, तो आप एक काम करो, आप 2 मिनट लो सारे बच्चे, और रिकॉल करो। रिकॉल करो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको क्या क्या पता है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं सभी बच्चों को, जल्दी से रिकॉल कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाता हूं, माइक मैंने कर लिया बंद। सारे बच्चे रिकॉल करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में।
हाँ जी बच्चों, रिकॉल किया क्या आप लोगों ने? मुझे जानवी और क्या बोलते हैं गौरव जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी बच्चे जवाब देंगे। दिव्या है हमारे पास, नेहा है और मुस्कान भी है, हर्षित है। हर्षित भी जवाब दे ही देता है, श्रेया भी देती है, अर्पित भी दे देता है। बताइए कौन जवाब दे रहा है? जानवी और गौरव को छोड़ के जवाब देगा कोई आज? कि आप लोगों के साथ तो हम इस पर बात कर चुके हैं। मैं वेट कर रहा हूं बेटा, बताइए कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है हमें। हाँ जी, जल्दी बताइए। कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कैसे काम चलेगा? अच्छा, जानवी नहीं हैंड रेज किया हुआ है। नहीं, जानवी नहीं, और कोई बताओ मुझे, बताइए। गौरव। कैश डिस्काउंट गौरव होता है। बता रहा है, अच्छा मुस्कान बता रही है, ठीक है मुस्कान बेटा बताइए। प्रोडक्ट की अर्लियरली पेमेंट कर देते हैं तब कैश डिस्काउंट होता है। बिल्कुल है, अर्ली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिलता है हमें, बहुत बढ़िया। और बेटा? और ट्रेड डिस्काउंट का बेटा? तब हम लोग लार्ज क्वांटिटी के अंदर कोई भी मटेरियल खरीदते हैं उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो क्या ये दोनों साथ में मिल सकते हैं बेटा श्रेय नहीं मुस्कान? क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, आप लोग सोच के बताइए, गलत होगा ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में मिल जाए? मुस्कान बताओ बेटा, ज्यादा गलत हो जाएगा और कुछ नहीं, सोच के बताओ। हो सकता है। हो सकता है, कब होगा वो ऐसा बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब हम कोई भी हैवी प्रोडक्ट ले रहे हैं और हम उसकी पेमेंट अर्लियरली कर रहे हैं तो दोनों हो जाएंगे फिर। दोनों साथ में, यानी बल्क में सामान भी लिया और पेमेंट भी तुरंत कर रहे हैं, तो हमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट साथ में मिल जाएगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के रिलेशन में? लाइक कौन सा हमारे बिल में दिखता है और कौन सा नहीं दिखता, यानी कौन किसकी हम एंट्री करते हैं और किसकी एंट्री नहीं करते, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बाकी जवाब आपका एक बार बिल्कुल रिपीट। सही था। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह कैश रहा हूँ, डिस्काउंट करते हैं। क्या बेटा? कैश डिस्काउंट को एंट्री करते हैं। अच्छा, कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं बच्ची बोल रही है, और जो आपका ये दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट, इसकी एंट्री हम नहीं करते हमारे यहाँ बुक्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, चलिए जी। तो अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको फटाफट से इसे लिखवा देता हूँ एक बार। और यह एंट्री अगर आप लोगों को पता ही है सभी को, तो मैं फिर बगैर एंट्री करे ही चल लूँ, ठीक है ना? मतलब बगैर लिखवाए चल लेता हूँ, सभी को याद आ गया हो तो। या 2 मिनट लेके लिखवा देते हैं, छोड़ो, मैं एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ कैश डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को। देखिए जी, पहले ट्रेड डिस्काउंट को समझ लीजिए, और दूसरा कैश डिस्काउंट को समझ लीजिए। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेज पर मिलता है, ये कब मिलता है? कैश पेमेंट पर। ठीक है, ये बल्क पेमेंट पर, ये कैश पेमेंट पर मिलता है। ये बुक्स में शो नहीं होता,
नोट शोन इन बुक्स। बुक्स में शो करने का मतलब क्या है, इसके नाम का कोई अकाउंट नहीं बनता तो बुक्स में शो ही नहीं होगा। दिस इज शोन इन बुक्स, इन बुक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 16th में। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, चलो 7, ये कॉन्सेप्ट को नंबर नहीं देते हैं ना, नंबर यहां दे देते हैं। 16th एंट्री, गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को आप दूसरा नाम क्या देते हैं, एमआरपी, है ना, जो लिस्टेड है प्राइस, जो लिखा हुआ है। लिस्ट प्राइस 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, टू मोहन। बताइए, एंट्री करवाइए, क्या होगी एंट्री। एंट्री बताइए क्या होगी। Purchases account debit. परचेज अकाउंट Discount. डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट लिखता हूं, एक सेकेंड बस। परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, इसके बाद क्या लिखो बेटा। Discount allowed. डिस्काउंट अलाउड। Debit. Sorry sir, received. डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड तो Yes. डेबिट हो नहीं सकता बेटा कभी भी। रिसीव्ड तो इनकम हुई ना, इनकम तो वो अलाउड ही होगा अगर डिस्काउंट है तो। हमने अगर डिस्काउंट को डेबिट करना चाह रहे हो तो अलाउड होगा फिर वो। सर डिस्काउंट अलाउड भी नहीं आएगा क्योंकि अपन वो ट्रेड डिस्काउंट वो शो ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा इसीलिए मैंने लिख रहा था एंट्री को। जानवी ध्यान आया आपको, मैंने क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट किताब में दिखाते ही नहीं है। यानी हम अपने यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे ना, इस अमाउंट पे करेंगे। ये जो अमाउंट है ना, इस पे परचेज रिकॉर्ड होगी हमारे यहाँ। क्योंकि किसी ने बोला 20,000 का सामान है, आपको 2,000 डिस्काउंट लगा के 18 में दे दूंगा, तो बिल जो 18 का मिलेगा तो आप 18,000 की परचेज लिखेंगे अपने यहाँ। ठीक है, बोलिए, क्लियर है जानवी बेटा बात। वो मैंने कैश डिस्काउंट समझ लिया था। अच्छा, कैश डिस्काउंट वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है ये ना, ध्यान दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है। चलिए, और ध्यान देना हमेशा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, खर्चा है, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आएगा, इनकम है इसलिए। चलिए, तो टू मोहन, ₹18,000, ₹18,000। नरेशन क्या हो गई, गुड्स परचेज्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अगली एंट्री देखो एक, इसी तरीके से 17th, कहता है गुड्स परचेज्ड लिस्ट प्राइस 50,000 at the rate 10% trade discount and 20% cash discount। बताइए, पेमेंट मेड इमीडिएटली, ये बताइए।
परचेज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट Purchase पहले तो account पहले debit. देखो क्या किया करो, सुनो अकाउंट आप एंट्री डेबिट तो टू कर लेना, मुझे कोई कैश दिक्कत नहीं, अकाउंट। पहले ये चीज लिख लिया करो। देखो लिस्ट प्राइस क्या है 50,000, वर्किंग में लिखा करो इसे। फिर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% यानी 5,000 रुपए। तो परचेज प्राइस कितना हो गया 45,000। इसके बाद यानी बुक्स में परचेज प्राइस से शुरू होगा काम, माइनस कैश डिस्काउंट 20%, तो 20% इसका मिलेगा यानी कि 9,000 रुपए। तो कैश पेमेंट कितनी हो जाएगी, कितनी होगी 36,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एंट्री लिखवाइए आप लोग, अब लिखवाइए एंट्री मुझे। Purchases account debit. अमाउंट ठीक है क्या, ये परचेज डेबिट। आगे To cash account. टू कैश कितना है 36,000 था शायद, और Discount received account. 9,000 रुपए। ठीक है, गुड्स परचेज्ड। ठीक, चलिए जी। तो एक काम कीजिए, अभी आप एक ब्रेक ले लीजिए छोटा सा, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं हम दोबारा और इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, बताइए ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं?